पितृ स्वप्न में दर्शन क्यों देते हैं, आते क्यों हैं? क्या ये सही है कि पितृ आके जो कह रहे हैं, जो दिख रहे हैं, ऐसा है? आपके पितृदोष का एक बड़ा लक्षण और है। देखिए, एक सपना ऐसा होता है जो कभी आया और कभी चला गया। एक स्वप्न ऐसा होता है, लेकिन एक स्वप्न ऐसा होता है जो निरंतरता से आता है, बार बार अगर वो आ रहा है। और उसी क्रम में अगर आपको पितृ देवता बार बार आपके स्वप्न में दिख रहे हैं, चलो दिख रहे हैं ये भी एक विषय है, लेकिन अगर वो दुखी दिख रहे हैं, गड्ढे में पड़े हुए दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं, लहूलुहान दिख रहे हैं, घसीटते हुए दिख रहे हैं, रोटी मांगते दिख रहे हैं, पानी मांगते दिख रहे हैं, सामान मांगते हुए दिख रहे हैं, मलिन अवस्था में दिख रहे हैं, लाल आंखें दिख रही हैं, मतलब ऐसे वो कारण जिसमें वो सुखी नहीं दिख रहे हैं, ये एक बड़े पितृदोष का लक्षण है। तो इसी क्रम में जिसने ये पूछा कि पितृ स्वप्न में संकेत क्यों करते हैं, देखिए संकेत वो स्वप्न में तो बाद में करते हैं। वे जो संकेत हैं उनके स्वप्न में तो बहुत बाद में संकेत होते हैं, पहले वो हमारे जीवन के आसपास करते हैं। जैसे जब मृत्यु आती है मनुष्य की, तो उसके 6 महीने पहले से संकेत आने लगते हैं, और संकेतों का वर्णन गरुड़ पुराण में दिया है। लेकिन हम इतने अपने जीवन में व्यस्त होते हैं कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते, और उसके वजह से हम सोचते हैं क्या हो गया। तो जो स्वप्न के संकेत हैं उनके पहले हमारे पितरों के द्वारा हमारे आसपास संकेत देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको रास्ते में मिला, भैया रोटी खिला दे, आपको लगा क्या है ये रोटी खिला दे, चलो आके, कोई बात नहीं। फिर आपको कभी कोई मिला रोटी खिला दे, तो अगर वो रोटी खिलाने की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई है जो आपसे रोटी खाना चाहता है। कोई कह रहा पानी पिला दे, कोई कहता भैया मुझे ये दिलवा दे, या आपके घर के अंदर ही ऐसी स्थिति बैठ रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वे किसी रूप में संकेत कर रहे हैं, लेकिन तब हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते, फिर वे हमारे स्वप्न में प्रवेश करते हैं। आप कहेंगे क्या स्वप्न सही होते हैं? स्वप्न सही होते हैं, इसके लाखों प्रमाण हैं। स्वप्न में किसी को बताया कि फलानी जगह जाओ, उसके नीचे गड्ढे के नीचे सोना दबा पड़ा, निकाल लो, स्वप्न में ही बताया था किसी ने। स्वप्न बताते हैं कि आपके यहाँ 3 दिन बाद, मतलब ऐसे हजारों लोग आपके आसपास भी ऐसा होगा, कभी आपको महसूस हुआ होगा, किसी ने बताया होगा मेरे को ऐसा स्वप्न हुआ और वो स्वप्न हो गया। या आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि आपके पास स्वप्न आया और स्वप्न आपको साकार होता हुआ नजर आता है। तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर प्रवेश करके उस स्वप्न के द्वारा हमें संकेत करते हैं। अगर हम तब समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बार बार हमसे डिमांड कर रहे हैं। हमें उस बात को, उस बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। तो इसे समझना और जानना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीज आपके मन के विपरीत, आपके सामर्थ्य के विपरीत, आपके होने के विपरीत आपको घटती हुई नजर आती है, बराबरता से, बराबरी से, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो पितृदोष है। लक्षणों की बात करें, घर में कलह होना, निरंतर चीजों का बिगड़ना, निरंतर आपको बीमार होना, निरंतर झगड़े होना, विवाह ना होना, बच्चे ना होना, घर में ऐसे बच्चे पैदा हो जाना जो अपने आप कुछ कर नहीं सकते, और ऐसे अनेकानेक कारण है। अच्छे अच्छे व्यापार चलते चलते धीमे धीमे बंद होने लगना, उनके वजह से समस्याएं होना, घर में बिखराव हो जाना, बैठे रोज झगड़े होना, बैठे बैठे बहस होना, जिसका कोई लॉजिक, कोई कारण नहीं है, लेकिन रोज यही हो रहा है। सब कुछ बढ़िया है लेकिन घर में कलह उत्पन्न हो जाना, निरंतर नुकसान होना, घर में असहजता रहना, शाम के समय बिल्कुल डलनेस आ जाना, ऊर्जा पूरी खत्म हो जाना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो पितृदोष से संबंधित है। दूसरा, किसी ने पूछा कि ये कितनी पीढ़ियों तक काम करता है? पितृदोष 3 पीढ़ियों तक चलता है महाराज।
मतलब अगर मुझे पितृदोष है और निराकरण नहीं होता है तो मेरे आने वाली पीढ़ी और उसके बाद वाली पीढ़ी तक वो इफेक्ट करेगा, उसका प्रभाव वहां तक रहेगा। लेकिन अगर मेरे को पितृदोष है और मेरी संतान ने भी कोई अपराध करे हैं, कोई ऐसा कार्य किया है, तो वो पितृदोष उसका भी उसके साथ आरंभ हो जाएगा, उसका पितृदोष भी रन करेगा उसके साथ में। और वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। और वो आपको बार बार हिट करेगा, परेशान करेगा, ये समझना है। अब दर्शन आता है, एक प्रश्न और मेरे पास आया कि